अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। आपको दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 एंड a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम a4 माइनस ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 को करते हैं। हम क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे। एक पेयर ये बन गया a4 माइनस ए क्यूब और एक ये पेयर बन गया, ठीक है। हम इसमें से कॉमन लेंगे। हमेशा कॉमन जब भी लिया जाता है तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन आती है, तो कॉमन क्या आ गया है, ए क्यूब। ए क्यूब कॉमन आया। अब देखिए ए पार 3 बाहर है तो सारी पता अंदर ए पार 1 होगा, तभी तो ए 3 प्लस 1 क्या आ गया 4, और यहाँ से ए क्यूब कॉमन आ गया तो ये 1 है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं है। देखिए अगर मैं ज़ीरो ले लेती हूँ तो यहाँ तो वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी। अगर इसका कॉफिशेंट ज़ीरो ले लेते हैं तो ए क्यूब जब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आता है, ए क्यूब। ये अलग बात है कि हम 1 ए क्यूब लिखते नहीं हैं। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो आपके पास साइन कॉमन आता है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है, माइनस, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो ए माइनस 1। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 कॉमन है। तो देखिए दोनों तरफ सेम वैल्यू आ गई, और ये सेम होनी चाहिए ना, और सेम इसका साइन होना चाहिए। ए माइनस 1 आ गया और क्या आ गया, ए क्यूब माइनस 1। अब इस स्टेप में देखें कि आपके पास पार 3 आ गई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ए माइनस 1 और यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है कि कौन सा फॉर्मूला है, बाय यूजिंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला आपके पास क्या है जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखें कि यहाँ पे ए कितना है, ए ही है, और बी कितना है, 1 है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं कि ए माइनस 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो वही वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी है यानी ए माइनस 1, ए की वैल्यू ए है और बी की 1 है, क्या है, ए होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, प्लस ए बी है, ए की वैल्यू ए और बी की 1 है तो हम सिंपली इसको ए लिख देते हैं, या 1 ए लिखें, आपकी मर्ज़ी है। और बी की वैल्यू क्या है, 1 स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम फैक्टराइज करते हैं सेकंड एक्सप्रेशन को। तो सेकंड एक्सप्रेशन क्या है जी, फैक्टराइजेशन ऑफ a4, फैक्टराइजेशन ऑफ a4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले रीअरेंज करेंगे। हम a4 प्लस 1 को पहले लिख देते हैं और ए स्क्वायर को बाद में, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करने लगे हैं। तो कैसे होगा कि a4 है, इस ए स्क्वायर को में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको तो आप यहाँ एक साइड पे लिख लें, ठीक है। और इस पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उस सूरत में अप्लाई होता है कि आप एट अ टाइम उसमें कुछ ऐड भी कर रहे होते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर रहे होते हो। तो क्या होगा, ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब देखिए a4 किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, ठीक है। ए स्क्वायर होल स्क्वायर a4 आता है, 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 ही आता है। अब ये दो वैल्यूज़ मैंने एक्स्ट्रा डाली हैं। जब कोई चीज़ आप डालते हो तो उसको साथ में निकालते भी हो, यानी अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी करें, इससे आपको आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखिए +2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर हमने ली हुई है, और बी की कितनी है, 1 है। और इसी तरह से क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने ये चीज़ एट अ टाइम डाली भी है और निकाली भी है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और फॉर्मूला कौन सा है मैं लिख तो देती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो देखिए कैसे होगा कि हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, और ए हमारे पास है ए स्क्वायर, और बी कितना है जी, 1 होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 1,
और ये देखें प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट नहीं दिया गया, अगर होता तो वो यकीनन 1 होता। प्लस माइनस माइनस से 2a² में से a² माइनस करें तो 1a² होता है। 1 बेशक ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे कि a² + 1 और ये किसका होल स्क्वायर है, a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अप्लाई करोगे फॉर्मूला बाय यूजिंग फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आपके पास कौन सा है जो आप बार बार कर चुके हो, और वो फॉर्मूला है आपके पास a² - b² = a + b × a - b। आपने देखा कि यहाँ पे a कितना है, a² + 1, और b कितना है, b आपके पास है जी a। तो आप इसको लिख सकते हो a + b यानी a² + 1 + a, और a² - b यानी a² + 1 - a। ठीक है, तो आगे अगर आप चाहें तो इसको रीअरेंज करके लिख दें, यानी कैसे, a² + a + 1, और क्या होगा a² - a + 1। मैंने ये किया सिर्फ कि ये a मैंने पहले लिख दिया दरमियान में, और ये भी इस पे आपने क्या किया, रीअरेंज किया। ठीक है, आप देखिए कि दोनों एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज कर दिया है। एक हमारे पास ये आंसर आया और एक हमारे पास फाइनली ये आंसर आया। अब हमने एलसीएम लेना है और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो आपको इनमें कॉमन नज़र आता है। तो देखिए भाई, कॉमन आपके पास इसमें एक ये है a² + a + 1, और ये कॉमन है। इसका मतलब है कि एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आ गया, a² + a + 1। आप देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम क्या है। तो एलसीएम ज़ाहिर बात है कि अगर ये कॉमन आ गए हैं तो जो बच गए हैं वो आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो हम लिखते हैं। अब देखिए आपके सामने मैंने कॉमन लिया कौन सा, a² + a + 1, जो कि आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखिए एलसीएम लेना है, एलसीएम में आप कॉमन फैक्टर्स भी लेते हो और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी। कॉमन तो यही आ गया, अब जो बच गया वो नॉन कॉमन है, यानी a - 1 a - 1, और इसके अलावा क्या है जी, a² - a + 1। तो ये वैल्यूज़ अब मैं लिख लेती हूँ। अब देखिए आपके पास ये वैल्यूज़ आई हैं, कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ आपके पास ये आया और नॉन कॉमन फैक्टर्स ये आए हैं। अब आप इसको बेशक रीअरेंज करके लिख लें, कैसे कि a - 1 × a² + a + 1। मैंने सिर्फ ये किया कि इसको पहले लिख दिया है, और इसी तरह से a - 1 a² - a + 1। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है, और फार्मूला कौन सा है जी, a - b × a² + ab + b²। तो ये इक्वल होता है a³ - b³ के, यानी इसको आप लिख सकते हो a³ - 1। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई हुआ है बाय यूजिंग फार्मूला, और फार्मूला कौन सा है आपके पास, a - b × a² + ab + b² इक्वल है a³ - b³ के। ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, और देखिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, a जो है वो इसमें a है और b कितना है 1, इसलिए a³ - 1 है। बाकी जो बच गया वो क्या है, a - 1 × a² - a + 1। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर है जी आपके पास a³ - 1 इंटू, अब अगर आप चाहें तो इसको पहले लिखते हैं, इसको बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपके पास सेम है। आप चाहें तो इसको पहले लिख दें और इसको बाद में लिखते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट करेंगे इंशाल्लाह।